योगांजलि क्लास में आपका स्वागत है। आज का विषय है संकेत। हमने ये शब्दों को कई बार कई लोगों के मुख से सुना है कि मेरे लिए ये संकेत आए, मेरे आसपास के लोगों के लिए ये संकेत आए, आने वाली घटना के लिए ये संकेत आए। लेकिन ये संकेत आते कहाँ से है? संकेत यानी क्या होता है? संकेत यानी आने वाली घटना के बारे में जो सूचित किया जाता है उसी को संकेत बोलते हैं। हमारे शरीर के कई सारे लेयर होते हैं, बाह्य शरीर, ऑर्गन वाला शरीर, सूक्ष्म शरीर, मन और उसके अंदर परब्रह्म। हमारे अंदर से दो तरह की आवाज़ आती है, एक मन से आती है और एक परब्रह्म से आती है। अगर मन से आवाज़ आई और उसी को आप अगर संकेत पकड़ेंगे तो बिल्कुल ही सच नहीं होते। कई सारे लोग बोलते थे कि आपने तो ये बोला था, लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने मन की बात सुनी होती है और उसी को वो संकेत मानते हैं, तो बिल्कुल ही सही नहीं होता। और कई लोगों के बारे में अगर किसी ने बोला तो उनके बारे में सच होने लगता है और लोग उनको बोलते हैं कि आपने जो बोला है वो सच हो गया है। क्यों सच होता है? क्योंकि वो परब्रह्म के साथ जुड़े हुए होते हैं और परब्रह्म से आने वाली ये आवाज़ को ही संकेत बोला जाता है। और उसी को अगर आप पकड़ते अच्छे से है तो वो संकेत आपके जीवन को भी अच्छा बना सकते हैं और आपके फैमिली को और आसपास के लोगों को भी गाइडेंस मार्गदर्शन कर सकते हैं। अगर हम परब्रह्म से जुड़ेंगे, इसके लिए हमें ध्यान धारणा नामस्मरण करना पड़ता है। अगर हम ध्यान धारणा नामस्मरण अच्छे से करेंगे तो हम परब्रह्म से जुड़ेंगे और परब्रह्म से आने वाली आवाज़ को हम पकड़ेंगे और अपने जीवन में बदलाव करेंगे और हमारा जीवन सुंदर होने लगेगा और वो संकेत सच हो जाएंगे। तो परब्रह्म से ही आने वाली आवाज़ जो होती है वही संकेत होते हैं और वही हमें सूचित करती है हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। और वही आवाज़ हमें हमेशा मार्गदर्शन करती है, ये अच्छा है, ये करो, ये बुरा है, बिल्कुल मत करो। हर हमारे क्षण क्षण में हर टाइम हमें गाइडेंस करती है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन ये हमारे भीतर से आने वाली आवाज़ कब आने लगती है? अगर हम परब्रह्म से जुड़ जाते हैं। हमें परब्रह्म से जुड़ने के लिए ध्यान धारणा नामस्मरण करना पड़ता है। ध्यान धारणा नामस्मरण अगर हम करेंगे तब भी हम परब्रह्म से जुड़ेंगे और परब्रह्म के जुड़ने के बाद ही हमें अंदर से आवाज़ है वो पकड़ने लगेंगे और उसी को संकेत बोलते हैं और वही संकेतों की वजह से हमारा जीवन हम खुशहाल बना सकते हैं। तो जरूर हमें ध्यान धारणा करना चाहिए और परब्रह्म के साथ जुड़ना चाहिए। देखिए, पहले ज़माने में कई सारी लेडीज़ होती थी, वो किसी प्रेग्नेंट लेडीज़ को बोलती थी कि आपको लड़का या लड़की होगी। क्यों ऐसा उनका वो सच हो जाता था? क्या कई लेडीज़ का सच होने लगता था, कई लेडीज़ का सच नहीं होता था, क्योंकि जो मन से वो बोलती थी वो सच नहीं होता था। लेकिन जो परब्रह्म से जुड़ी है वो संकेत वो समझने लगती है, वो आने वाली आत्मा के बारे में जानती है, वो लड़के या लड़की के स्वरूप में आ जाएगी। तो उनका कई टाइम सच होता था। उसके साथ साथ हमारे घर में जो छोटा बच्चा होता है उसको भी देख के माता पिता आसपास के लोग होते हैं वो बोलते हैं कि आगे जाके ये लड़का ऐसा ऐसा बनने वाला है। तो वो भी बहुत ही सच होने लगता है, क्योंकि कई सारे लोग होते हैं वो ईश्वरी ध्यान धारणा नामस्मरण में अगर होते हैं और उन्होंने अगर बोला है अनुभव से, तो अगर उनके अंदर से आवाज़ आ रही है तो बिल्कुल ही सच होने लगती है और बच्चे वैसे ही होने लगते हैं। और आगे जाके उनको बोला जाता है कि आपके दादा दादी, नाना नानी या मम्मी पापा ने बोला था, आप आगे जाके ऐसा ही होगा, क्योंकि वो परब्रह्म के साथ जुड़ जाते हैं और परब्रह्म उनके लिए सूचित करने लगता है कि आगे जाके इसका भविष्य ऐसा ही होने वाला है। उसके साथ साथ जो कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं, यंग एज में बच्चे होते हैं, जो बाहरी रूप देख के या किसी की अमीरी देख के, एजुकेशन देख के, 4 दिन का स्वभाव देख के वो जीवन साथी का चुनाव करते हैं। लेकिन ऐसा मन का सुन के बिल्कुल ही जीवन साथी का चुनाव बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। हमें परब्रह्म की आवाज़ सुन के ही हमें जीवन साथी का चुनाव करना चाहिए। लेकिन आपका परब्रह्म तभी जागृत हो सकता है जब आप ध्यान धारणा नामस्मरण अच्छे से करते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, जो हमारे ईश्वरी ध्यान धारणा में होते हैं, उनकी सलाह जरूर लेनी चाहिए। लेकिन घाई करके बिल्कुल ही शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम अपने मन का सुनते हैं, मन चंचल होता है, वो किसी जगह पे भी जाके बैठ जाता है तो वो बाह्य स्वरूप देखता है, बाह्य रूप देखता है और वो जीवन साथी का चुनाव करता है। तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। आजकल के बच्चे ऐसा बहुत ही ज़्यादा करने लगे हैं, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। अपने जीवन साथी का चुनाव में हमारे सोल के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन के 50 साल उसके साथ हमें बिताने होते हैं। तो उसके लिए आप किसी बड़े बुजुर्ग का जरूर ही मार्गदर्शन लीजिए। उसके बाद हमारे तबीयत के लिए भी बहुत बार हमें अंदर से आवाज़ आती है कि आपकी तबीयत के लिए ये सही नहीं, ये आप रात को देर से जागते ये सही नहीं, आपको जल्दी उठना चाहिए, आपको ये खाना चाहिए, आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। लेकिन हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते और हमारे तबीयत में बिगाड़ आने लगता है। तो हमारी तबीयत के लिए तो बहुत ही हमारे अंदर से आवाज़ आने लगती है, क्योंकि हमारा सोल का घर है ही हमारा
शरीर होता है, तो हमारे शरीर के लिए तो बहुत ही संकेत अंदर से आने लगते हैं कि ये चीज़ हमें नहीं खानी चाहिए, इसको छोड़ना चाहिए, ये लतें बिल्कुल ही ठीक नहीं है हमारे शरीर के लिए। तो इस संकेतों को भी जरूर पकड़िए और आपके शरीर के लिए क्या नहीं अच्छा है, क्या बुरा है, ये समझिए और अपनी हेल्थ को भी अच्छे से आप रख सकते हैं। कई लोग होते हैं ये संकेतों को पकड़ के वो छोड़ देते हैं और उनकी तबीयत को वो अच्छे से रखते हैं। उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि हम जब किसी भी इंसान के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं और परब्रह्म से भी जुड़ जाते हैं, तो आने वाली घटना में उनके आसपास के लोगों के लिए, अपने लिए उनको मृत्यु भी दिखाई देने लगती है। उनके साथ क्या बुरा होने वाला होता है वो भी समझ में आने लगता है। कई बार उनको अंदर से डर और उदासी फील होने लगती है और सामने वाले के लिए, आसपास के लोगों के लिए उनको समझ में आने लगता है कुछ तो बुरा होने वाला है। ऐसे भी कई लोगों को संकेत पकड़ में आने लगते हैं, क्योंकि उनका परब्रह्म के साथ और उन लोगों के साथ भी जुड़ा होता है, तभी ऐसे संकेत आने लगते हैं। हमारे जो गुरु संत महात्मा लोग हैं वो ईश्वर से इतने जुड़ जाते हैं तो उनको तो हमारे विश्व के लिए भी संकेत आने लगते हैं। ऐसे विश्व गुरु भी है जिन्होंने अपने पूरे विश्व को भी बहुत सारे संकेत दिए हैं और उनको विश्व को मार्गदर्शन किया है कि हमारे विश्व के लिए ये चीज़ें अच्छी नहीं है और विश्व में ये चेंजेस लाने चाहिए। अगर उनका सुना है तो विश्व गुरु ने हमारे विश्व के लिए बहुत कल्याणकारी सूचनाएं दिए हैं और विश्व ने भी फॉलो किया तो विश्व का भी कल्याण हुआ है। उसके साथ साथ हमारे जो आसपास के छोटे मोटे गुरु होते हैं वो भी हमारे समाज को अच्छे से गाइडेंस करते हैं और उनका सुन के भी, संकेतों को सुन के भी हमारा जीवन बहुत ही खुशहाल होने लगता है। तो हमारे छोटे मोटे गुरुओं ने भी हमारे ईश्वरीय मार्गदर्शन किया है और हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए इसका भी मार्गदर्शन किया है। इसको जरूर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो संकेत उनके अंदर से आए वही हमें बताए हैं, उसकी वजह से भी हमारा जीवन खुशहाल हो जाएगा। और कई लोग हमारे फैमिली में भी ऐसे होते हैं कि उनके अंदर से भी बहुत ही संकेत आने लगते हैं, तो हमारे फैमिली को, आसपास के लोगों को भी वो बताते हैं और उनका जरूर सुनना चाहिए और उनका सुन के आपका मार्गदर्शन लेके हमारा जीवन भी खुशहाल करना चाहिए। कई लोग होते हैं उनके खुद के लिए ही अंदर से आवाज आती है, वो खुद का सुन के अपना जीवन खुशहाल बनाते हैं। हमारे जो अंदर से संकेत आते हैं वो परब्रह्म से आते हैं, मन से नहीं आते। मन हमारा चंचल होता है और उसकी बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए। अगर मन का सुन के आप उसको संकेत पकड़ेंगे तो बिल्कुल सच नहीं होंगे, लेकिन परब्रह्म की सुनेंगे तो परब्रह्म से आने वाले संकेत होते हैं वो सच होने लगते हैं। लेकिन तब भी वो संकेत आपको पकड़ में आएगी जब आप परब्रह्म से जुड़ेंगे। परब्रह्म से जुड़ने के लिए आपको ईश्वर की ध्यान धारणा, नाम स्मरण जरूर करना पड़ेगा। ईश्वर का ध्यान धारणा, नाम स्मरण करेंगे तभी परब्रह्म से जुड़ेंगे और उनसे हमेशा हमें संकेत मिलेंगे हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और हम अपना जीवन को बदल सकते हैं। और इन संकेतों को सुन के हमारे आसपास के लोगों को और हमारे फैमिली मेंबर्स को, हम विश्व को भी हम मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो हमारे अंदर के संकेत को जरूर पकड़ना चाहिए और उन संकेतों को पकड़ने के लिए हमें जरूर ध्यान धारणा करना चाहिए और परब्रह्म से जुड़ना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो पे, अगले विषय पे बात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।